हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कहता है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है भाई और वो किससे बना है? राइट सर्कुलर कोन से मिलके बना है। उस कोन की हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। वो स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। किस पे है भाई? वो ये जो कोण है वो किस पे है? एक हेमिस्फीयर पे है जिसकी रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड, देखो ये आप हेमिस्फीयर बना लेंगे। क्या कह रहा है? एक आप हेमिस्फीयर बना ले भाई, ठीक है। इसकी अगर रेडियस की बात करें तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर, तो ये भी 60 तो ये भी 60, ठीक है। एक बॉल को आप काट के रख देंगे तो ये सेंटर है तो इधर भी 60 रहेगा, इधर भी 60 रहेगा। अब ये कहता है कि इस हेमिस्फेरिकल जो आपका पार्ट है इसके ऊपर ये कोण है भाई। क्या है? कोण है। देखो इसके ऊपर कोण बनाया हुआ है, ये इस पे कोण है। और कोण की बात करें तो देखो इसने क्या बोला है, ये जो सॉलिड बन रहा है वो उसकी इस कोण की हाइट कितनी है? 120 और रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। जब इस कोण की रेडियस 60 सेंटीमीटर है तो क्लियर हो रही है कि भाई ये कोण यहाँ इस किनारी से इस किनारी तक आएगा, ठीक है ना। इससे ये छोटा रहने वाला है ना इससे बढ़ा जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर ही 60 ही है। तो हम क्या करेंगे, ये कोण यहां तक आ जाएगा और इसकी हाइट जो है वो इसने दे रखी है अपने को, कितनी है हाइट इस कोण की? 120 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, क्लियर। आगे इसने क्या बोला है? इज प्लेस्ड, ये जो सॉलिड बन गया है इसको रखा गया है किसमें? अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर है, एक और सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर है उसके अंदर इसको रखा गया है जो कि फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है। सच दैट, और इस प्रकार रखा गया है इसको, ये जो सॉलिड बन गया है इसको इस प्रकार रखा गया है दैट इट टच इज द बॉटम, की ये बॉटम को क्या कर रहा है भाई? उस सिलेंडर की बॉटम को टच कर रहा है। इस सारे को उठा के एक सिलेंडर में रखा गया है और ये टच कर रहा है बॉटम को, तो हम मान लेते हैं ये सिलेंडर है। अब बात ये आती है अपने माइंड में कि ये सिलेंडर भाई कितना, इसकी जो है इसका डायमीटर कितना है, ठीक है, रेडियस कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। ये जो जाएगा ये फंस के जाएगा या ये बड़ा, ज्यादा बड़ा है, क्या साइज है? हम आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वो पानी बताना है इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर में है। लेफ्ट इन द सिलेंडर, देखिए भाई क्या लिखा है? लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी उस सिलेंडर में बच गया है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है सिलेंडर की? 60 सेंटीमीटर। अब रेडियस सिलेंडर की 60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल फंस के आएगा भाई, ठीक है। जब इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, इसकी भी तो देखो रेडियस 60 थी ना, तो ये इसकी रेडियस जब 60 सेंटीमीटर है इस सिलेंडर की, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब बात करें इसकी हाइट की, तो इसने क्या बोला है? और हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर। तो बात करें 180 सेंटीमीटर की, तो आप देखें भाई 60 यहां तक कवर हो गया, 120 यहां तक, तो 180 कवर हो गया ना। तो ये सिलेंडर, ये जो इसका टॉप दिख रहा है ना, वो इसके टॉप के साथ ही इसका टॉप रहेगा, क्लियर है। इसका टॉप के साथ ही इसका टॉप रहेगा, क्योंकि 180 सेंटीमीटर टोटल क्या है इसने दे रखी है, किसकी हाइट है? इस सिलेंडर की हाइट है। तो आप क्वेश्चन समझे पहले क्या दिया है। अपने पास एक सॉलिड था जो कि किससे बन रहा था? एक स्फीयर से, हेमिस्फीयर से, आधे स्फीयर से, और उसके ऊपर क्या था? कोण था भाई, ठीक है, इससे बन रहा था। अब इसको किसमें, ये जो सॉलिड था उसको एक सिलेंडर में डाला गया। इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ था, इसमें क्या है भाई? पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें इसको डाला गया है, और इसको डाला गया है तो इसको ऐसे डाला गया है कि इसका बॉटम, ये जो है ना, ये इसके बॉटम को टच करता है, इसका पार्ट जो है कहाँ? इसकी तली में टच कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि अब इसके अंदर ये डालने के बाद इसमें पानी कितना रह गया, ठीक है। तो इसमें कितना पानी रह गया? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है अपना, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे भाई, पानी शुरू में उसमें कितना था, ठीक है। आप सॉल्यूशन देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे भाई, ठीक है।
अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच जो है इसको मैं H1 से नाम ले लेता हूं भाई, किससे नाम ले लें, H1 से, ठीक है। H1 इज इक्वल टू ये, क्यों, क्योंकि ये हाइट जो है सिलेंडर की ले रहे हैं और जब कोण की हाइट लेंगे तो उसको मैं H2 से डिनोट कर लेता हूं, H2 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, H1 से, ठीक है। अब वैल्यूज रख दे भाई, पाई की 22/7 इंटू आर कितना है 60 इंटू 60 इंटू H1 किससे 180 है भाई अपना, ठीक है। अब ये 7 से तो कटता नहीं है ये, तो अब इसको आप कैलकुलेट करके लिख लें भाई कितना आ रहा है। देखें मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, हम अपना टाइम बचाएंगे थोड़ा, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो है भाई कितना 22 इंटू ये 3600 आ जाएगा इंटू 180, ये आ जाएगा आपके पास 14256,000/7 और बात है वॉल्यूम की तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया भाई, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, है ना। इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे जो कोण और हेमिस्फीयर से बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है भाई, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का। पहले फॉर्मूले लिखे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई 2/3 पाई आर क्यूब, आर को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, दोनों की आर सेम ही है तो इसमें R1 R2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस और वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच में हमने डिफरेंस किया है, इसको H1 से माना इसको H2 से, तो यहाँ पे आप लिख देंगे H2, क्लियर है। अब आप वैल्यूज दे दें इनकी 2/3 22/7 इंटू आर कितना है 60 इंटू 60 प्लस 1/3 पाई कितना है भाई 22/7 आर कितना 60 इंटू 60 इंटू H2 किस क्या है भाई 120, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो हम काट लेंगे, यहाँ से अगर बात करें तो 3 से कितना आ जाएगा 20, क्लियर भाई, और तो 7 से ये कट नहीं रहा है, और यहाँ से बात करें तो 3 से कितना आ जाएगा भाई, देखो 3 से कितना आ जाएगा, इसको काट लेते हैं हम, 3 से 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखो ये और ये पूरा एक ही है, अगर हम देखें इसको गौर से तो पूरा एक ही, देखो भाई 22/7 60 इसमें 40 है, इसमें 20 इंटू 2 करोगे तो 40 है, दोनों सेम है ये, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखो मैं कर देता हूं इसको कैलकुलेट, कितना दिया है अपना ये 44 कर लेता हूं मैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं कितने से 72 से भाई, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपना 3168, और कितनी जीरो लग रही है 3 0/7, ठीक है भाई, और सेम ये आएगा भाई, आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम ये आने वाला है, ठीक है 7। यहाँ पे अगर बात करूं तो 7 एलसीएम आ जाएगा ना, या आप चलो 7 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3168,000 प्लस 3168,000, इनको क्या कर देंगे ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3168 को ये आ जाएगा 6336 और 000 अपॉन में 7। देखो भाई ये जो 7 है, हम इनको यहाँ भी 7 ही रखा था, यहाँ भी 7 ही, हम पॉइंटों में नहीं बढ़ाएंगे, जब लास्ट में जब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो पॉइंट में लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ गया अपना सॉलिड का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने तो क्या फाइनली क्या चाहिए, उसमें पानी कितना बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितना पानी बच गया जब ये रख दिया, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, देखो हम क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आया है अपना, ये आया है कितना 14256,000/7,
7। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ये सॉलिड का वॉल्यूम जो कि कितना आया 6336,000/7। अब आप 7 एलसीएम आ जाएगा तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके यही आएगा फाइनली। देखो जैसे ये ऐड किया ऊपर यही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1425,600,000। इसमें से क्या कर देंगे भाई हम 6336 और 000 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो यहाँ आ जाएगा 7920,000/7। ठीक है भाई, ये क्या है, किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब आप देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया भाई अपना, क्लियर है। अब हमने इसको पॉइंट में, चलो अगर हम इसका, अब हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अब फाइनल यही करेंगे। तो हम इसको अब क्या कर देंगे भाई, 7 से डिवाइड कर दें भाई। 7 से अब जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो आपकी बुक है उसमें आंसर किस में लिखा मिलेगा आपको, मीटर क्यूब में लिखा मिलेगा। ये क्या है भाई अपना, सेंटीमीटर क्यूब। तो हम अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। देखो आप, हमें पता है हमें क्या लाना है, मीटर में लाना है। अब 100 सेंटीमीटर में क्या होता है भाई, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब बात हो रही है सेंटीमीटर क्यूब की, क्यूब की बात हो रही है तो इधर क्यूब करना पड़ेगा, तो 100 का भी क्यूब और सेंटीमीटर का भी क्यूब इक्वल है 1 का भी क्यूब और मीटर का भी क्यूब, 1 मीटर क्यूब के। ठीक है, तो ये जो है इतने सेंटीमीटर क्यूब इक्वल हुआ 1 मीटर क्यूब के। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं तो कितने के इक्वल होगा, 1/100 का क्यूब मीटर क्यूब के इक्वल होगा। 1 की बात करें तो 1 तो कम होगा ना, कम के लिए क्या होता है, डिवाइड, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। और इतने सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, कितना है अपना 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होगा 1/1100 का क्यूब इंटू क्या भाई, ये वैल्यू रख देंगे कितनी, 1131,428.57। ठीक है, अगर यहां बात करें तो देखो ये 100 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है 6 टाइम्स 0 है। कितनी टाइम्स 0 है, 6 टाइम्स। तो आपने क्या करना है, इसको हटाने के लिए, इट मीन्स इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपने 6 जीरो के बाद इस डेसिमल को आगे शिफ्ट कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.131। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 डेसिमल तक ही आप रख दे बहुत है। और ये आ गया मीटर क्यूब में, और बाद में आप लिख देंगे अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स इतना मीटर क्यूब इसका पानी इसमें बच गया है। ओके स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, वो आप कर लेंगे सब लोग। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और शेयर करें।